हेलो बच्चों, देखो क्वेश्चन ये, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ये हमें एक कंपाउंड दिया है 1, 2 एंड 3। 2 मिथाइल, 1 पोजीशन पर ब्रोमो पहले बोलेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और 1, 2, 3 एंड 4। ये है हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और अगर मैं इसका नाम देखता हूं तो ये 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इनमें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर बताने हैं बच्चों। एक बात देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, सारे अल्कोहल हैं तो एक अल्कोहल है तो सभी अल्कोहल्स हैं, एक हैलाइड है तो सभी हैलाइड है। तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास बढ़ता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। लेकिन यहां ये एप्लीकेबल नहीं है इस केस में। क्यों एप्लीकेबल नहीं है इस केस में? क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही एक जैसे हैं। कार्बन की गिनती करो जरा थोड़ी देर के लिए, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, C4। H कितने हो गए? 3 और 3 6, 7, 8, 9, H9, एक Br लगा है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, 4 कार्बन C4, H 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9 Br, एक Br भी लगा हुआ है। इसका चेक करो, 3 और 1 4 कार्बन C4, H की गिनती कर लो, 3 और 3 6, 7, 8, 9 एंड Br। सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसे हैं बच्चों, ऑल दीज आर आइसोमर्स। तो आइसोमर्स के केस में हम ये बात एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अगर आइसोमर्स हैं तो मॉलिक्यूलर मास तो बराबर हैं सबके इनकी, और अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर हैं तब हम फिर किस बेस पर चेक करेंगे? अब हमें देखना होता है ब्रांचिंग। क्यों देखना होता है ब्रांचिंग? क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल सिकुड़ता जाता है, छोटा होता चला जाता है, सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का कम होता चला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट एक और चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो आइसोमर्स के केस में हम सिर्फ अप्लाई करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। लेकिन ये बात एप्लीकेबल है फॉर ओनली, और आई कैन से ओनली फॉर आइसोमर्स। सरफेस एरिया हमें कब देखना है? जब मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स होंगे। ये आइसोमर्स हैं तीनों। सरफेस एरिया के क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि एक मॉलिक्यूल है वो छोटा मॉलिक्यूल है, जब कांटेक्ट में आएगा सरफेस एरिया इसका कम कांटेक्ट में आएगा, और अगर सरफेस एरिया कम कांटेक्ट में आएगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम लगेंगी। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया होता है उतनी ही ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया के। वैन डर वाल्स फोर्स दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के नजदीक लेकर के आती हैं। तो अगर ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स लग रही है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा मतलब वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ओनली फॉर आइसोमर्स, ये बात नहीं भूलनी है। तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती चली जाती है ऐसे ऐसे सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का कम होता चला जाता है। जो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होगा, आइसोमर की बात हो रही है, ये बात मत भूलना बिल्कुल भी। आइसोमर को आइसोमर ही रहने देना। अगर दो बिल्कुल मॉलिक्यूल ही अलग अलग हैं, एक मिथाइल क्लोराइड है एक इथाइल क्लोराइड है, कुछ नहीं देखना, फिर इथाइल क्लोराइड के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब ये आइसोमर नहीं, अब यहां सरफेस एरिया नहीं देखेंगे। जब आइसोमर्स हैं तब हमें सरफेस एरिया देखना होगा। तो अब सबसे बड़ा मॉलिक्यूल यानी स्ट्रेट चेन बिना ब्रांच वाला मॉलिक्यूल है सेकंड।
और सबसे ज्यादा ब्रांचिंग वाला है थर्ड। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो थर्ड के बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे कम होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है थर्ड में, और सबसे कम ब्रांचिंग है सेकंड में। इसमें तो फिर भी कुछ थोड़ी सी है, ये साइड में ब्रांच है, एक बीआर आ गया, 3 कार्बन की चेन है, साइड में सीधा यहां पर बीआर लगा हुआ है, इसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा है लेकिन इससे तो कम ही है। दैट मीन्स अगर मैं चेक करूंगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रेट चेन सेकंड में आ रही है। सेकंड में आने का मतलब है सेकंड के सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, सेकंड के ही बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने चाहिए। इन बिटवीन आ जाएगा 1, ये ऑर्डर रहेगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट का। अब हम इसमें तलाश करते हैं कि कौन सा हमारा आंसर आ रहा है। सेकंड यानी स्ट्रेट चेन, यानी 1 ब्रोमोब्यूटेन के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा सेकंड, फिर उसके बाद 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, फिर उसके बाद 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन के बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, क्योंकि सरफेस एरिया इसका सबसे कम हो गया है। ब्रांचिंग बढ़ी, मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया फॉर आइसोमर्स, रिमेंबर। तो फाइनल आंसर बच्चों हम इसका रिपोर्ट कर रहे हैं सी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।